हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सबको ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय NB मलिक। प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल का बेसिक थिंग हमने डिस्कस किया था। बेसिक थिंग मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक and a graph of the polynomials, graph of the linear polynomial, graph of quadratic, graph of cubic, सब कंप्लीट कर दिया था। आज नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, यानी NCERT टेक्स्ट बुक का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे NCERT टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1। NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 2.1 रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये बोला है, ये टेक्स्ट बुक 2.1 का, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ग्राफ ऑफ कुछ ग्राफ दिया है, ग्राफ y इज इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10, आर गिवन इन द फिगर 2.10। फिगर 2.1 में फिगर दिया है वो ग्राफ का, फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल का ग्राफ फिगर 2.10 में दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पीएक्स का कितना जीरोज है, समझ गया। नंबर 1 मतलब ये क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, i में ग्राफ है, 2i में ग्राफ है, 3i में ग्राफ है, i vi में ग्राफ दिया है। वो ग्राफ किसका ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब x को लेकर, जैसे लीनियर का आता है ax प्लस बी का, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, क्यूबिक का आगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का, मतलब एक्स का वेरिएबल लेकर कुछ ग्राफ्स दिया है। क्लियर। और हमको बताना है सब में आई में कितना सोल्यूशन है, 2i में कितना सोल्यूशन, मतलब कितना जीरोज है। अच्छा, आई एक तो फिगर दिया है, मैं फिगर ड्रा करता हूँ। इधर दिया है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है। देखो ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये ओरिजिन, और ग्राफ इसी तरह होता है। ये ग्राफ है, देखो मतलब ये दिया है तुम्हारा ग्राफ, और एज इट इज द ग्राफ ऑफ एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल का ग्राफ है। तो ये ग्राफ में ये लाइन हो या कर्व हो, पैराबोला हो, कुछ भी हो, एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेगा तो उतना ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। वाई एक्सिस के साथ उसका कुछ नहीं लेन देन है, क्यों ना, ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स, तो एक्स एक्सिस को देखना पड़ेगा। अगर ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में टच किया है तो जीरो इज 1। अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2।
अगर ये एक्स एक्सिस को कुछ पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं किया है तो उसका जीरो कुछ नहीं है। अगर ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो इसका जीरो 4 ही होगा, 4 ठो जीरो होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस ये है और ग्राफ ये है। ये ग्राफ अगर ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा मतलब ये तो पैरेलल है। ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ना टच किया है ना कभी इंटरसेक्ट करेगा। तो द ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं किया है तो उसका जीरोज नहीं है, 0 नंबर ऑफ जीरोज। द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट। देखो ये एक्स का दिया है ना, इसीलिए हमको एक्स एक्सिस का देखना पड़ेगा। अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट जितने पॉइंट में किया है उसका उतना नंबर ही जीरो जाएगा। क्लियर है। द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, therefore number of zeros by number of solution is equal to 0। कुछ नहीं मतलब 0 है, नहीं है। अच्छा, नंबर 2 देखो, नंबर 2 करते हैं। देखो ठीक है, ये होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। क्लियर। एक्स डैश वाई डैश, ये होता है ओरिजिन। क्लियर है। नंबर आई फर्स्ट बिट चला गया, अभी सेकंड बिट होता है। देखो ये इसी तरह आता, देखो ये चला गया। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम दिस ग्राफ ये वाई एक्सिस को ये पॉइंट में टच किया है, वाई एक्सिस का कुछ लेन देन नहीं है। हमको देखना है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। जितना पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जीरो उतना ही होगा। एक्स एक्सिस मतलब ये है, ये एक्स एक्सिस को देखो कितना पॉइंट में टच किया। ये तो एक्स वाई एक्सिस है इंटरसेक्शन, ये नहीं है, ये एक्स ये वाई मतलब ग्राफ वही ये ग्राफ है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच किया है तो उसका जीरो 1 है। इसको लिए लिखना है द ग्राफ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 और नंबर ऑफ जीरो इज 1। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट में, therefore नंबर ऑफ जीरोज जीरो इज इक्वल टू 1 0 आएगा। अगर ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया होगा तो 2 0 आएगा। क्लियर है। एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा उसका जीरो उतना ही होगा। अगर 3 पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जीरो 3 आएगा, 3 सोल्यूशन आएगा। क्यों? ये एक्स वेरिएबल है इसीलिए हम वाई को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को लेकर करना है। एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया है। क्लियर है। अब इरेज करें, नंबर 2 आई सेकंड बिट गया, नंबर जाएंगे थर्ड बिट को। क्लियर। देखो नंबर 3 अच्छी तरह से समझो, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ जाता है। ग्राफ देगा, अगर पूछ लेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच और डैश, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 0 कुछ। तुमको देखना है एक्स एक्सिस को वो कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। क्लियर। और इसी के हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। नंबर सेकंड बिट, फर्स्ट बिट गया, सेकंड बिट गया, अभी आएगा नंबर थर्ड बिट। देखो ट्रिपल आई। अच्छा देखो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट सिमिलरली एक्स एक्सिस देगा, वाई एक्सिस देगा और ग्राफ एक ठो देगा जो
वो ग्राफ को देखना है, वो ग्राफ एक्स वाई एक्सिस को कितना पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया है। देखो ये एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन है। देखो ये दिया है ग्राफ तुमको। अच्छा ये ऐसा देगा, ऐसा देता है ग्राफ। नंबर 3 आई ऐसा देता है, ये देखो क्लियर। अभी देखो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, और ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। एक्स एक्सिस को जाएंगे, धर पकड़ के जाएंगे, एक्स एक्सिस देखो ये एक ठो इंटरसेक्ट किया है। फिर ये तो एक्स वाई ग्राफ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को छोड़ दो, ये एक है उसको छोड़ दो, 2 3 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो उसका 0 से 3 है। अच्छा द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस 1 to 3 points, 3 points, therefore number of zeros is equal to कितना 1 2 3 3। क्लियर है। अच्छा अभी जाएंगे आई भी सिमिलरली, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा देखो एक्स डैश वाई डैश ये होता है ओरिजिन, एक्स डैश वाई डैश, और है ये दिया है तुम्हारा, ये ग्राफ दिया है देखो। अच्छा अभी देखो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। एक्स एक्सिस को पकड़ के चलो, देखो 1 2, ये 3 नहीं है, ये एक्स वाई इंटरसेक्ट, ये ओरिजिन को नहीं काउंट करना है। तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स। द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 points, therefore 2 points, 1 2 2 points, 2 points, therefore number of zeros is equal to 2 है। क्लियर। नंबर आई 2i 3i आई भी चलेगा, अभी आएगा भी, उसके बाद भी आई, इरेज करता हूँ। क्लियर, बहुत इजी है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से कर लेना। चाहे 2 मार्क आ सकता है, नहीं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क भी आ सकता है। क्लियर। MCQ बना के भी दे सकता है ऑप्शन वाला। क्लियर। नंबर भी, देखो भी आता है, देखो एक ठो एक्स डैश वाई डैश, देखो भी एक्स डैश वाई डैश ये होता है तुम्हारा ओरिजिन। क्लियर, ओरिजिन। और ग्राफ दिया है, देखो ग्राफ ऐसा देता है, देखो ये दिया है ग्राफ। क्लियर है, ग्राफ ऐसा देता है तुमको। अच्छा देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को पकड़ के चलो, ये होता है 1, फिर जाए ये होता है 2, ये तो ओरिजिन को काउंट मत करो, ये 3, ये 4। ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, वाई एक्सिस को नहीं काउंट करना है। क्यों? वाई इक्वल पी एक्स, एक्स का वेरिएबल है, तो ये वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट किया है, इसको तुमने नहीं काउंट करना है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट को। तो एक्स एक्सिस, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है वही एक्स एक्सिस को काउंट करना है। 1 2 3 4 द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट कितना पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट, therefore
नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब आएगा वी आई। देखो वी आई, देखो एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन है, एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन। क्लियर है। अच्छा देखो ऐसा कुछ देता है। क्लियर। देखो अभी काउंट करो कितना पॉइंट में ये टच किया है, इंटरसेक्ट किया है। क्लियर। वी आई। ठीक है। अच्छा अगर यहीं पे जाएंगे, एक्स एक्सिस को पकड़ के चलेंगे, ये पॉइंट एक ठो होता है 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये तो एक्स वाई पे, ये तो ऑरिजिन है, ऑरिजिन को काउंट मत करना। और ये पॉइंट जो होता है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, वाई एक्सिस को भी मत काउंट करना है। ठीक है। तो 1 2 3 द ग्राफ यहीं पे लिख देता हूँ, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 points, 3, therefore number of zeros is equal to 1 to 3। क्लियर। इरेज करें। अभी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है। अभी जाएंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए हेडिंग लगाएं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 2.2 सेकंड एक्सरसाइज। क्लियर। इरेज कर दें। गया। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से जितना भी मैथ डिफ़िकल्ट हो वो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, अगर समझोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी ही हो जाएगा। अगर इजी मैथ को तुम नहीं समझोगे तो इजी मैथ तुम्हारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बार बार प्रैक्टिस करो तो जितना भी मैथ इजी हो या डिफ़िकल्ट हो तुम्हारे लिए इजी ही बन जाएगा। क्लियर। देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.2। चलो हेडिंग लगाएं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between zeros of the polynomial, zeros of the polynomial and coefficient of polynomial। इसका अर्थ ये है, अभी जो देगा नंबर आई, देखो ये तुमको कुछ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है। क्लियर है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुम जीरोज निकालो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज मतलब सॉल्यूशन दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 सॉल्यूशन आता है, लीनियर का 1 सॉल्यूशन आता है, एक जीरो आता है। क्वाड्रेटिक का 2 ही सॉल्यूशन आता है, वो अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरो आता है। ठीक है। क्यूबिक का 3 आता है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये बोलता है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसका सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब उसका जीरोज फाइंड करो।
ठीक है, तो 2 ही जीरो आएगा। 2 जीरो को कैसे फाइंड करोगे, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में किया जाता है, वो अभी तक तुम्हारा नहीं आया है। अच्छा, फॉर्मूला का बेस करके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है, उसको भी तुम नहीं कर सकते हो क्यों, वो आगे है। अभी क्या प्रीवियस जो पढ़ के आए हो स्प्लिटिंग मेथड में तुम करगा, मतलब बीच वाला तो अभी बता दूंगा, बीच वाला टर्म को 2 ही पार्ट में तोड़ दो, 2 का एडिशन जितना आएगा फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन उतना ही आएगा। तो इसी प्रकार के तुम 2 ही जीरो निकाल देना चाहिए, और 2 जीरो निकाल देने के बाद 2 जीरो अल्फा एक ठो चला आएगा, बीटा एक ठो भी चला आएगा, उसके बाद वो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल, जीरो से बहुत पॉलिनोमियल, जैसे अल्फा प्लस रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो ये जो बीच वाला टर्म को हम तोड़ेंगे, देखो फर्स्ट इसका कोफिशिएंट होता है 1 और ये होता है माइनस 8, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ना 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, क्लियर है, और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो 1 एंड माइनस 8 कितना होता है ना माइनस 8 होता है, क्लियर है, माइनस 8 होता है। और इसको तुम 2 पार्ट में तोड़ना है, कैसे तोड़ने का मैं बता देता हूँ ना। 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, ये 2 को ऐड करो इतना होगा, 1 प्लस 8 होता है 9, 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा ये टर्म, क्लियर है। अच्छा, फिर वो 8 इज इक्वल टू 1 गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 भी 8 होता है, क्लियर है। अच्छा, ये 2 को एडिशन करने से आता है 6, 2 प्लस 4 6 नहीं है, माइनस करो 4 माइनस 2 2, देखो 2 आता है, क्लियर है, एडिशन करके देखो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करके भी देखो, अगर आता है होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन करने से कितना 4 माइनस 2 ये आता है 2, तो बड़ा वाला टर्म मतलब इसको देखो 4 होता है और दूसरा आता है 2 होता है। अगर 4 वाले टर्म को मैं माइनस 2 लेता हूँ, अगर ये वाला को तो प्लस 2 लेता हूँ, देखो माइनस 4 प्लस 2 ये माइनस 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर के माइनस 4x और प्लस 2x, ये गया माइनस, ये 2x को मैंने तोड़ दिया, 2 पार्ट में कर दिया, माइनस 4x प्लस 2 और ये माइनस 8, देखो माइनस 4x प्लस 2 को तुम ऐड कर दो, ये होता है आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 2x आ गया। अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करो, माइनस 4 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है माइनस 8, और देखो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 8 आता है। ये उसका तोड़ने का, स्प्लिटिंग करने का तरीका होता है, क्लियर है। अच्छा, अभी ये 2 से कॉमन लो, x कॉमन लेने से होता है x माइनस 4x से x चला गया 4, ये फिर ये 2 से कॉमन लो, प्लस इधर अगर 2 कॉमन आएगा, 2x से 2 गया, अभी इधर आया x माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देखो अभी x माइनस 4 क्या आता है x माइनस 4, ये होगा x प्लस 2, क्लियर है। अच्छा, अभी जी जीरो निकालना पड़ता है, तो एफ एक्स वाले जितना होता है अभी तो जीरो करना पड़ेगा, इसका वैल्यू जितना है अगर इसका वैल्यू को हम जीरो कर देंगे तो जीरो निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू को जीरो कर देंगे, मतलब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना, मतलब लास्ट वाले को जीरो करना है, मतलब इसको जीरो करना है। अगर ये पार्ट जीरो नहीं तो ये पार्ट जीरो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो होगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, और ये वैल्यू को हम लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू प्लस 4, क्लियर है। फिर ये पार्ट को जीरो करके देखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो,
x इजिकल टू +2 उधर गया तो -2, ये पार्ट को लेते हैं बीटा इजिकल टू 1। देखो क्वाड्रेटिक में दो सोल्यूशन आया, एक तो आता है अल्फा, दूसरा आता है 2 जीरो आता है क्वाड्रेटिक का, मैंने बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही जीरो आता है। एक आता है अल्फा का वैल्यू निकल गया, दूसरा आता है बीटा, एक तो आता है 4, दूसरा आता है -2। इरेज करता हूँ, ये गया। फिर उसके बाद देखो फाइंड द जीरोज तो आ गया, उसके बाद वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन अगर पूछता है, देखो सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। क्लियर है? ये देखो रिलेशन क्या है ना, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है? सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू ये डालोगे, बीटा का वैल्यू ये डालोगे, और ये बी बाई ए यही से लेना पड़ेगा तुमको। क्या ना, इधर एक ठो लिखना चाहिए, एफ एक्स इजिकल टू क्या है, x² -2x -8, ये ए है। देखो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ax² bx प्लस c, मतलब ax², a का वैल्यू x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट a कितना होता है, इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1, bx b कितना होता है -2, c ax² bx c, ax² a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू होता है -8। देखो अच्छा ये क्लियर है। अच्छा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। अगर फंडा में जो बेसिक थिंग मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो टाइप करके देख लीजिए, पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल 2 बाय मैथमेटिक्स बाय एन बी मौलिक, उसमें सारे डिटेल्स मिल जाएगा। क्लियर है? अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा का वैल्यू इधर पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू इधर पुट करेंगे जो आता है, और ये बी बाई ए यही से लेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू ये लेंगे और बी बाई वैल्यू यही से लेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो इट इज़ वेरीफाइड। क्लियर है? दैट इम्प्लाइजेस अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू होता है 4 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू होता है -2, ये इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी का वैल्यू होता है -2 बाई ए का वैल्यू क्या होता है 1। दैट इम्प्लाइजेस 4 - 2 होता है 2 इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1। दैट इम्प्लाइजेस 2 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट बोथ आर इक्वल, देन इट इज वेरीफाइड। और ये गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखो अल्फा का वैल्यू ये डालोगे, बीटा का वैल्यू ये लोगे, और सी बाई ए वही से लोगे। अगर दोनों इक्वल है तो भी वेरीफाइड। अल्फा का वैल्यू होता है 4, बीटा का वैल्यू होता है -2, सी का वैल्यू होता है -8 बाई ए का वैल्यू होता है 1। यही पे लिख देता हूँ 4 × -2, लेफ्ट कितना होता है -8 इज इक्वल टू -8/1 इज इक्वल टू -8। दोनों इक्वल आ गया तो इट इज़ वेरीफाइड। वेरीफाइड। देखो पहले जीरो निकालना प्रोसेस ये है, और उसके बाद वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या ना, जीरोज और कोफिशिएंट, मतलब फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो ये निकल गया। उसके बाद वेरीफाई, मतलब ये वेरिफिकेशन किसके साथ वेरिफिकेशन करना ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है चेक करो, ये वेरीफाई होता है कि सही है या नहीं। तो ये पूछ रहा है। क्लियर है? इरेज करता हूँ। नेक्स्ट नंबर आई गया, नंबर 2 आई।
क्लियर। देखो नंबर 2i, नंबर 2i बोला है 4fs, एस के रूप में दिया है 4² माइनस 4s प्लस 1। क्लियर है। देखो 4² माइनस 4s प्लस 1। अच्छा ये दिया है क्या, देखो ये तो ऐसे ही a² माइनस 2ab प्लस b² फॉर्म में है, a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर मैं स्प्लिटिंग टर्म में दोनों, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट होता है 4, लास्ट टर्म क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होता है 4 × 1 4 होता है। क्लियर। उसी को तोड़ो, 4 = 1 × 4, 1 + 4 5 है क्या, नहीं है। 4 - 1 पहले सब्ट्रैक्ट करके देखो, एडिशन करके देखो ये होता है, और सब्ट्रैक्ट करके भी देखो ये, मतलब अगर होगा तो ये दोनों में किसी एक, अगर ये दोनों को ऐड कर लोगे ये होता है तो चलेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी होगा तो भी चलेगा। क्लियर है। 4 + 1 5 नहीं है, 4 - 1 3 ये भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। अच्छा 4 = 1 × 4 ये, और उसके बाद 2 × 2 2 × 2 4, 2 × 2 भी 4। अच्छा 2 + 2 4, हाँ ये होता है। और 2 - 2 0 तो नहीं है, 2 ये दोनों को ऐड करने से भी होता है। ऐड करने से क्या होता है ना, अगर -2 करोगे दोनों ऐड होकर ये हो जाएगा। देखो 4s² ये होगा -2s प्लस 1। देखो -2s मिला के -4s आ जाएगा। क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई करोगे -2 × -2 तो +4 आ जाएगा, ये दोनों के मल्टीप्लाई से। क्लियर। अच्छा तभी ये दोनों से कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे, ये 2s कॉमन गया, 4 से 2 गया आया 2, a² से s गया, -2s से 2s कॉमन चला गया, बाकी बचा 1। फिर ये माइनस प्लस, पहला माइनस है मतलब माइनस लेना चाहिए, कुछ तो कॉमन नहीं है तो 1 ले जाओ। अगर ये माइनस कॉमन चला गया है तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, -2s प्लस हो जाएगा, +1 माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा +2s प्लस 1 ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। 2s - 1 2s - 1, फिर आया 2s - 1, अभी 2s - 1 बचा, 2s - 1 बचा। अच्छा 0 निकालना है तो fs को हम 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 क्या मतलब, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, तो इसको लास्ट स्टेप को 0 कर दो, इसको 0 करो, नहीं तो इसको भी 0 कर दो। 2s - 1 को अगर 0 करोगे, 2s = -1 चला गया 1, s = ये 2 इधर जाएगा 1/2, मतलब अल्फ़ा हुआ 1/2। क्लियर है। फिर यही पे फिर 2s - 1 = 0 और 2s = -1 उधर गया +1, s = 1/2, और ये होता है, एक तो होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। पहला को लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा को बीटा, 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2। ये गया तुम्हारा सॉल्यूशन, और उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट बोथ को लेके करेंगे। क्लियर। देखो सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यही से लेंगे। देखो यहाँ से पहले ABC निकाल देंगे, fs = 4s² - 4s + 1 a² bs + c, जैसे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ax² bx + c, a² bs + c, तो ये a ये b ये c लिख देना चाहिए। तो a = 4 a b c,
बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा का वैल्यू ये दोनों को डाल देंगे और बी ए वही से ले आएंगे। अगर दो इक्वल आ जाएगा तो इट इज़ वेरीफाइड। क्लियर। अल्फा का वैल्यू होता है 1/2, बीटा का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी एस वाई से लेंगे, माइनस बी का वैल्यू होता है -4 बाई ए का वैल्यू होता है 4। 1/2 1/2 एलसीएम 2 डिवाइडेड टू 1 1, 2 डिवाइडेड टू 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। दैट इम्प्लाइज 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू ये 4/4। दैट इम्प्लाई 2/2 1, 4/4 1। ये वेरी फाइड। क्लियर। आ गया रिलेशन। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा का वैल्यू यही चलेंगे 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू वहाँ पे लेंगे, सी इज इक्वल टू 1 बाई ए का वैल्यू होता है 4। ये होता है 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1/4। देखो बोथ आर इक्वल आ गया, तो इट इज़ वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्लियर है। अभी इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, एक बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अगर नहीं है तो दोबारा प्रैक्टिस करो, लेकिन होने तक प्रैक्टिस करो, ये ज़रूर हो जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर। अच्छा, नंबर 3 थर्ड बिट। थर्ड बिट होता है नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² -3 -7x। इसको क्या करेंगे, हमको हमारा वो थोड़ा जर्नलाइज कर देंगे। ax² bx प्लस सी, मतलब ax², उसके बाद bx, x² के पास x होना चाहिए, तो ax² प्लस bx ये रहेगा -3। ax² bx को थोड़ा हटा दिया था, बीच में ले आया ax² bx और c, मतलब x² के पास x मैंने ले आया। क्लियर है। दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू। अच्छा, अभी ये इसका कोएफिशिएंट होता है 6, लास्ट वाला होता है -3। मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 6 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -8। अच्छा, 18 को वही उसको ब्रेक करेंगे। देखो 1 इंटू 18, ये दो को ऐड करो, 18 + 1 9, ये 19 नहीं है, सब्ट्रैक्ट करो, 18 - 1 17, ये भी नहीं है। अच्छा, तो ये नहीं होगा। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 2 इंटू 9 भी 18, 2 9 को ऐड करो, 9 + 2 11 नहीं है, 9 - 2 7, हाँ होता है 9 - 2, मतलब 9 और 2 ये होगा। और बड़ा नंबर को 9 को देंगे माइनस, 2 को देंगे प्लस। क्यों ना, इधर माइनस बड़ा है। अगर 9 को देंगे माइनस, 2 को देंगे प्लस, ये दोनों को ऐड करने से -7 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है 6x² -9x प्लस 2x, 6x², ये स्प्लिट कर दिया अभी -3। देखो ये दोनों को तुम ऐड करो, -9x प्लस 2x इज इक्वल टू -7x आ गया, -9x प्लस 2x -7x आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -9 प्लस 2, -9 इंटू 2, ये होता है -8, जो -8 तुम्हारा है इधर, इक्वल भी होता है, प्रोडक्ट भी इक्वल आ जाता है। क्लियर है। और उसके बाद ये दोनों से कॉमन लो, 6 9 में 3 कॉमन आता है, x² x में x कॉमन आ जाता है। आने के बाद 6 में 3 2 जा 6 3 2, और x² से x चला गया, अभी x -3 3 जा 9
3 जनन एक्स से तो चला आया कॉमन, बाकी ये प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वही 1 चला आया, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 आएगा। क्लियर है? अच्छा 2x माइनस 3 आया 2x माइनस 3, बाकी बचा 3x प्लस 1। अच्छा तो 0 करेंगे मतलब fx को 0 करेंगे तो ये पार्ट को 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, अल्फा बीटा निकल जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना 2 जाएगा, 2 डिवाइड मतलब 3/2। x का वैल्यू क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू 3/2, अल्फा का वैल्यू निकल गया। क्लियर? अच्छा उसके बाद इसको 0 करेंगे, कितना 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया -1, x इज इक्वल टू -1/3, मतलब ये बीटा हो गया -1/3, बीटा हो गया -1/3, अल्फा निकल गया, बीटा भी निकल गया। ठीक है, -1/3 और 3/2। उस अभी देखते हैं रिलेशन बिटवीन, यहीं पे इरेज कर देंगे। क्लियर? देखो fx इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसमें ax² bxc ax² bxc, a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू होता है 6, b का वैल्यू होता है -7, c का वैल्यू होता है a इज इक्वल टू 6, b -7, c इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा बीटा का वैल्यू यही से लोगे, b/a वहाँ से लाओगे, अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो ये वेरीफाई। अल्फा का वैल्यू होता है 3/2, बीटा का वैल्यू होता है -1/3 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू होता है -7/a का वैल्यू होता है 6। देखो ये 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 का एलसीएम 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू -1, ये होता है माइनस माइनस प्लस 7/6, ये 9 माइनस 2 7/6, ये होता है 7/6। वेरी फाइन। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू डालेंगे, फिर बीटा का वैल्यू डालेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा का वैल्यू होता है क्या 3/2 इंटू बीटा का -1/3, अल्फा रहा बीटा भी रहा, c का वैल्यू होता है क्या -3, ये 6। अच्छा ये 3 3 कट गया, होता है -1/2, ये राइट साइड 3 1 जा 3 3 2 जा, ये भी -1/2, ये भी वेरी फाइन। इरेज करें, इरेज करें, ठीक है। अभी 3i गया, उसके बाद आएगा i भी। देखो बहुत इजी है, देखो नंबर आई भी होता है, देखो FU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, मतलब दो ही टर्म लिया है, c वाला टर्म नहीं है, 4u² प्लस 8u। उसको भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर 4u इधर कॉमन गया, ये दोनों में
ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी वाला टर्म नहीं है तो स्प्लिटिंग टर्म नहीं आएगा, इसको कॉमन लेके कर देंगे, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 गया यू गया, इधर बचा यू प्लस 4 2 जा 8 यू चला गया, क्लियर। अच्छा 0 निकालेंगे मतलब एफ यू को 0 करेंगे तो मतलब ये पार्ट को 0, पहले इसको 0 करेंगे फिर इसको 0 करेंगे। 4 u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 बाई ये 4 चला गया, 0/4 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आया। और इसको भी 0 करेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू प्लस 2 उधर गया -2, मतलब बीटा इज इक्वल टू -2, 2 वैल्यू चलाया, u अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। उसके बाद रिलेशन देखो, एफ यू इज इक्वल टू कितना 4u स्क्वायर 8u, सी वाला टर्म नहीं है, ए यू स्क्वायर बी यू प्लस सी वाला टर्म नहीं है 0, ए इज इक्वल टू क्या है 4, बी इज इक्वल टू क्या है 8, सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या लेंगे 0, बीटा का वैल्यू -2 और बी ए उधर से आएगा, बी का वैल्यू बी का वैल्यू 8/4, 0 ये देखो ये होगा -2 -8/4 -2 मतलब वेरीफाइड। प्लस उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है 0, बीटा का वैल्यू होता है -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या होता है 0/4। देखो ये 0 इंटू -2 0, ये भी 0/4 0, ये भी वेरीफाइड। दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गया, क्लियर है। अभी चलेंगे नेक्स्ट भी, देखो बहुत इजी है। देखो भी नंबर 1 का भी एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15 दिया है, क्लियर है। मतलब ये बीच वाला एक ही टर्म नहीं है। अच्छा इसको क्या करेंगे, देखो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस बी टी बीच वाला टर्म नहीं है, 2 ही टर्म दिया है, तो मतलब एफ टी को अगर 0 कर देंगे तो इसको भी 0 कर देंगे, दैट इम्प्लाइजेस टी स्क्वायर -15 को 0 करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू अगर स्क्वायर इधर हटा देंगे इसका रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर ऑलवेज कम्स विथ प्लस और माइनस √15, यानी टी इज इक्वल टू प्लस √15 और टी इज इक्वल टू माइनस √15, अल्फ़ा इज इक्वल टू √15 और बीटा इज इक्वल टू -√15, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं वेरिफिकेशन, देखें एफ टी इज इक्वल टू कितना टी स्क्वायर -15। अच्छा इसका बीच वाला टर्म 0 लेके भी ले सकते हैं, कैसे टी स्क्वायर प्लस 0t -15, ये तो नहीं है 0 लगा दिया, मतलब ए बी सी निकाल दिया, ए इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -15। तो रिलेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू +√15 प्लस बीटा का वैल्यू -√15, अल्फ़ा बीटा वैल्यू इधर डाल दिया और बी ए उधर से लाएंगे, बी का वैल्यू कितना है 0/a का वैल्यू 1,
प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 0, ये 0/1 0, ये वेरीफाइड। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है रूट 15 इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या होता है -15 बाई ए का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 15 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 4 तो रूट 4 का रूट 2 ही आता है, रूट 7 इंटू रूट 7, इसीलिए रूट 15 इंटू रूट 15 तो प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 और ये भी -15, तो ये दोनों इक्वल आएगा वेरीफाइड। क्लियर, इरेज करते हैं। नेक्स्ट आया VI। अच्छी तरह से कर लेना, ये हो ही जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बार बार प्रैक्टिस करना और उसके बाद देखना तो हो ही जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है VI। क्वेश्चन नंबर VI देखो, fx इज इक्वल टू VI, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 देखो। अच्छा, वही स्प्लिटिंग करेंगे। देखो, इसका कोएफिशिएंट होता है 3, लास्ट वाला टर्म होता है -4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -4 होता है -12। अच्छा, 12 को ब्रेक करो, 1 इंटू 12 प्लस 1 ये होगा क्या 13, ये तो 1 नहीं है। 12 माइनस 1 करेंगे 11, ये नहीं है तो नहीं होगा। फिर 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 भी 12, 6 प्लस 2 8 नहीं है। 6 माइनस 2 4, ये भी 4 नहीं है, बीच वाला टर्म ये नहीं होगा। फिर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 भी 12, 4 प्लस 3 7 नहीं है। 4 माइनस 3 1, ये तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये होगा। तो -4x प्लस 3x अगर करेंगे, -4x प्लस 3x करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। 3x स्क्वायर इसको करेंगे -4x प्लस 3x। देखो, ये दोनों को ऐड करने से -4x प्लस 3x -x आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू +3 तो -12 है प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों से कॉमन लो, ये दोनों से कॉमन गया x, जाने से 3x माइनस 4, ये कुछ नहीं है 1 कॉमन गया, 3x माइनस 4 अभी आया, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 क्या आया -4, बाकी बच्चा क्या x प्लस 1। क्लियर। तो 0 निकालना है, मतलब fx को 0 करना है, मतलब ये 0 और ये भी 0, ये इसको 0 करो। 3x माइनस 4 को 0 करो, -4 उधर गया तो +4, x इज इक्वल टू 4/3, x का 4/3 मतलब ये वैल्यू का लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, एक वैल्यू निकल आया। उसके बाद देखते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल +1 उधर का -1 मतलब बीटा का वैल्यू -1 है। क्लियर। उसके बाद जाएंगे वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन आता है कि नहीं। अच्छा, देखो fx इज इक्वल टू क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 मतलब ax स्क्वायर bxc, ax स्क्वायर bxc मतलब ये a ये b ये c। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। तो सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए फॉर्मूला। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू ये ही से लेंगे और बी और ए वहाँ से लेंगे। क्लियर। अल्फ़ा का वैल्यू होता है 4/3, बीटा का वैल्यू होता है -1 मतलब 1/1, 1 मतलब 1/1। क्लियर है। अच्छा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, -1/a का वैल्यू होता है 3। अच्छा, -1 मतलब 1/1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 डिवाइडेड 3, 1 इंटू 4, 4 प्लस 3 डिवाइडेड 1, 3 इंटू -1 -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ये 4 - 3 1/3, ये भी होगा 1/3। वेरीफाइड। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, C/A। अल्फ़ा का वैल्यू होता है 4/3, बीटा का वैल्यू होता है -1, C का वैल्यू होता है -4, A का वैल्यू होता है 3। देखो 4/3 इंटू -1 होता है -4/3 और राइट साइड होता है -4/3, दोनों इक्वल आ गया। इट इज़ वेरीफाइड। क्लियर है। तो मतलब जीरोज निकालने का तरीका मैं बता दिया, स्प्लिटिंग मेथड्स में कर लोगे। fx को 0 करोगे, वो लास्ट दो टर्म ये 0, इसमें अल्फ़ा निकल आएगा, और सेकंड टर्म 0, उसमें बीटा निकल आएगा, अल्फ़ा बीटा, और वही से a b c निकाल देना है। और रिलेशन सम ऑफ दिस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू बैठा लो, a b c और b/a वही a b c से डाल दो। अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड का वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएगा तो इट इज़ वेरीफाइड। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा का वैल्यू पुट करो, बीटा का वैल्यू पुट करो, और C का वैल्यू A B C से लाओ, A का वैल्यू लाओ। अगर इस लेफ्ट का वैल्यू राइट का वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएगा तो इट इज़ वेरीफाइड। क्लियर है। तो नेक्स्ट वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ दिया, वही से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज। क्लियर है। बीट बाय बीट करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।